हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो यार सुबह शायद दोपहर, हाँ दोपहर में मैंने एक पॉडकास्ट क्या डाला यार, इतना तहलका मच गया, इतना तहलका कि मतलब मैं क्या कहूँ अब। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि भाई मैंने तो जस्टिस फॉर जनता चलाया था, लेकिन जो हमारी जनता है उसे जस्टिस वस्टिस में कोई दिलचस्पी नहीं है ना। बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, और वो समझते हैं कि रक्षा क्या बोल रही है, क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, वो सारे समझते हैं। लेकिन जो कुछ नए लोग आते हैं ना, वो पता नहीं क्या मानसिकता लेकर आते हैं, और कुछ पुराने भी हैं। तो मैंने उस वीडियो में कहीं से भी किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ बताया कि मेरे पास एक वीडियो आया। बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं पीछे की स्टोरी, तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि उस वीडियो में क्या था। एक वीडियो मेरे पास आता है, मैं देखती हूँ उसको। उसमें कुछ ऐसा था भाई कि जो जगत जीजा हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जगत दीदी उनकी फ़ोन कॉल्स और उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि जगत जीजा ने फ़ोन कॉल मिला दिया किसको? उनकी भाभी को, हाँ मुच्छड़ भाई की पत्नी श्री को, जिन्हें लोग फर्जी वकील भी बोलते हैं। तो उनको कॉल लगाया जगत जीजा ने। अब जगत जीजा वहाँ ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उनकी होने वाली पत्नी को ऐसा क्या हो गया है जो उनसे बात नहीं कर रही हैं। तो जो भाभी श्री हैं वो स्पीकर पर कॉल डालकर उनसे बात कर रही थी। बगल में जगत दीदी बैठी हुई थी, और ये बात नहीं बताई गई थी जगत जीजा को कि आपकी बातें सारे के सारे सुन रहे हैं। और जो मुच्छड़ भैया हैं वो तेंगे 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 ये कर रहे थे, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे पास आता है, मैं उसे देखती हूँ। जब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको डाउनलोड कर लूँ, वो वीडियो डिलीट हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ हुआ है, वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल करके वहाँ पर सिस्टम हो जाता है। तो ये वीडियो मेरे पास किसी फेक आईडी से आना है ना, और वो क्यों आना ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं हमेशा शुरू से बोलती आई हूँ कि ना जगत दीदी सही, ना जगत भैया सही, इवन ना लप्पी सही। अब ये जो वीडियो है ये सब जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। तो जब मैंने ये बात बताने की कोशिश की दोपहर वाले पॉडकास्ट में, तो जो कुछ लोग हैं जो अपना भला नहीं चाहते शायद, क्योंकि जनता ही हो आप, है ना, तो वो मुझे कमेंट क्या करते हैं कि जगत दीदी के पीछे पड़ गए हो तुम लोग, है ना। कुछ बोल रही हैं कि पेमेंट आ गया क्या। बट मुझे ये समझ में नहीं आया यार कि अगर मुझे कोई पेमेंट करेगा तो कौन करेगा पेमेंट, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी की भी तारीफ़ नहीं की थी, मैंने किसी को भी वहाँ पर क्लीन चिट नहीं दी थी। मैंने तो हमेशा ही जगत भैया की बैंड बजाई है, और कई बार तो मैंने जगत दीदी को सपोर्ट भी किया है ना। तो इधर पर ये बात आती कहाँ से है, मुझे ये बताओ कि कौन देगा मुझे पेमेंट ये वीडियो बनाने के लिए, जिसमें मैंने लप्पी को भी गलत बोला, लप्पू को भी गलत बोला, जगत दीदी को भी गलत बोला। कौन दे सकता है मुझे पेमेंट यार? तो थोड़ा कमेंट करने से पहले सोच समझ लिया करो यार। मतलब मुझे बड़ा गंदा फील होता है कि मैं आप लोगों को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर इतने टाइम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ। मैं व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे जब जो सही लगता है सही बोलती हूँ, जब जो गलत लगता है वो गलत बोलती हूँ। अब ये वीडियो, क्योंकि मैंने उस लास्ट वाले पॉडकास्ट में बोला था ना कि जब तक मेरे पास कोई प्रूव नहीं आएगा मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि अभी कुछ जगत दीदी करवा रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने वो पॉडकास्ट सुना हो और उसके बाद मुझ तक वो क्लिप पहुंचा दी गई हो कि ले देख ले प्रूफ ऐसा हुआ है। तो उनको क्या लगा था, आप लोगों को क्या लगा था कि रक्षा खुश होगी, शाबाशी देगी और बोलेगी कि नहीं नहीं, कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, जगत दीदी बहुत गलत है, सारे खेल की मास्टरमाइंड जगत दीदी हैं, और जो हमारे लप्पू भैया हैं और हमारी लप्पी भाभी हैं वो तो देवी देवता है कतई, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो। अरे हट, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ मैं, और मैंने ना ऐसा कुछ बोला है गाइस। मैं तो आप लोगों के नेत्र पटल खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ना जगत दीदी सही है और ना लपुआ सही है। अगर ये वीडियो मेरे पास कहीं से आया है तो इसका जो सोर्स होगा, आपको क्या लगता है ये लप्पू और लप्पी के साइड से हुआ होगा, इस फैमिली के साइड से हुआ होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो जगत दीदी के खिलाफ हो जाएं। अब उनको ये नहीं मालूम कि रक्षा तो भाई कभी किसी के साइड थी ही नहीं। मैंने तो शुरू से ही जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी सबकी बैंड बजाई है। मैंने तो कभी किसी को क्लीन चिट दिया ही नहीं है। मैं तो बस ये बोल रही थी कि जगत दीदी के व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या बनाऊँ उनके ऊपर रिएक्शन, लेकिन लो मुझे कंटेंट दे दिया किसी ने आकर।
और फिर मुझे मालूम चला, बहुत लोगों से स्क्रीनशॉट भी आए, कि हमारी जगत दीदी हर उस चैनल पर पहुंच रही हैं जहां जो है लप्पू और लप्पी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां केवल और केवल जगत दीदी को सपोर्ट किया जाता है। वहां जाकर वो हाथ जोड़ जोड़ कर थैंक यू बोल रही हैं भाई, थैंक यू बोल रही हैं। और जगत भैया तो कतई जगत भैया, इनकी तो पूरी फैमिली ही शुरू से कमेंट करवा रही है कि जगत दीदी डाइन है ना, ऐसे कमेंट्स करवा रही है। तो ये लोग तो हमेशा से वैसे चैनल्स पर जा रहे हैं जहाँ पर जगत दीदी की बुराइयां होती हैं। तो जितने भी ये व्लॉगर्स हैं ये केवल और केवल अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं और बस ये देख रहे हैं कि कहाँ किसकी बुराई हो रही है। बस जहाँ मेरी अच्छाई हो रही है वो मेरा चैनल, और जहाँ उनकी बुराई हो रही है वो मेरा चैनल, ये सोच रहे हैं ये लोग। तो ये यही करते घूम रहे हैं यूट्यूब पर। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ना सिंपैथी आप जगत दीदी से रखो और ना ही लपुआ से रखो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पक्का जगत दीदी या जगत दीदी की फैमिली में से किसी ने रिकॉर्ड किया। जगत दीदी के कहने पर ही ये रिकॉर्ड हुआ था। क्यों? क्योंकि जगत दीदी जैसे वो वाला वीडियो रिकॉर्ड करा रही थी ना, तेरे पति में है क्या, है ना, तो वो जगत दीदी ने रिकॉर्ड करवाया था जानबूझकर। वैसे ही ये वाला रिकॉर्ड हुआ था जानबूझकर, और ये वाला तो इसलिए रिकॉर्ड हुआ था क्योंकि ये जगत भैया को भेजकर उनको ये आश्वासन देना था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मेरी शादी हो रही है तो देखो मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। प्रूफ देना था भैया को, क्योंकि भैया नाराज़ हो गए थे ना। भैया इस बात से नाराज़ हो रहे थे कि तुम उससे बात क्यों करती हो। और ये तो भाई आपने भैया ही के मुंह से सुना होगा, क्योंकि भैया ने तो कितनी बार एक्सपोज करने की कोशिश की दीदी को, और भैया कोई चुप वुप नहीं हुए हैं। मतलब जो जगत भैया हैं जो चुप हुए हैं और बता रहे हैं ना कि मैंने तो नेकी की है, मैंने तो दूसरे की इज्जत के लिए अपना मुंह सिल लिया, जी नहीं, इनको चुप कराया गया, वरना ये जो कंट्रोवर्सी थी अभी तक चल रही होती कंटिन्यूअसली। और जो जगत दीदी हैं उन्हें ना यूट्यूब छोड़कर भागना पड़ता, जी हाँ, उन्हें भागना पड़ता। तो जगत दीदी ने यहाँ पर जो इनको भोपाल बुलवा लिया था ना कि भाई तुम्हें नपवा देंगे हम, इसलिए भैया शांत हुए हैं, वरना भैया तो सारा कुछ बोलने के लिए बैठ चुके थे। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि भाई अब तो एक एक जो है परत दर परत खोद दी जाएगी, और कहीं ना कहीं भैया जी अब फिर से उस कंट्रोवर्सी को हरा करना चाहते हैं, उसको हरी झंडी देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो गए थे ना वो विदेश की यात्रा पर, तो वहाँ जाकर ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे भैया जी कि अब मैं वापस आकर इस वाले जो कंट्रोवर्सी है उसको हवा दूंगा, क्योंकि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं भैया ने इस चीज़ को दिल पर ले लिया है कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं और रिएक्शन चैनल वाले इसका मजाक बना रहे हैं, और जो जगत दीदी हैं उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो अब मैं व्यूज़ इधर से ही खींचूंगा। तो ये इन्होंने जो है खेल रचा है गाइज, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, और मैं ये दोबारा से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस पॉडकास्ट में कि भाई मुझे कहीं से पेमेंट नहीं आएगी, आएगी ही नहीं मुझे कहीं से पेमेंट, आप टेंशन मत लो। मुझे जो पेमेंट आएगी वो यूट्यूब से आएगी, यूट्यूब पर जितने लोग वीडियो देखेंगे उस पर ऐड चलेंगे, उससे आएगी। कोई ब्लॉगर मुझे पेमेंट नहीं देगा गाइज, दे ही नहीं सकता है ना। और वो ब्लॉगर मुझे पेमेंट देगा जो मशरूम खाता है EMI पर, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। हाँ, देते होंगे किसी किसी को, तो मुझे नहीं पता, या फिर शेयर वगैरह कर देते होंगे, उसी से उनका बेनिफिट हो जाता होगा, तो मुझे नहीं पता। बट मुझ तक कोई ब्लॉगर नहीं आता है आज तक। और ये जो वीडियो मेरे सामने आया था वो भी किसी फेक अकाउंट से ही आया था। मेरे पास कोई भी ब्लॉगर डायरेक्ट कभी आया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की उसने आने की, है ना। तो अभी आप किसी को भी यहाँ पर अच्छा मत समझो, यही मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो जगत भैया हैं उन्होंने रच ली है रचना, उन्होंने स्क्रिप्ट लिख ली है कि फिर से जो है पुरानी जो घटनाएं हैं उनको शुरू करना है, क्योंकि उनके दिल में जो बातें दब के रह गई थी ना, जो पुलिस चौकी उन्हें बुला लिया गया था, उस वजह से बहुत सी बातें दब कर रह गई हैं। और वो चाहते हैं कि जो जितने के असली चेहरे नहीं आए, मतलब मेरी इज्जत तो मट्टी पलेत हो गई है, लेकिन जिन जिन की नहीं हो पाई है, जो बच गए हैं इस कंट्रोवर्सी में, उनकी भैया अब जो असली चेहरे हैं वो सामने मैं लाकर रहूँगा, ऐसा कुछ उन्होंने ठान लिया है। तो बस वो फिराक में है, जैसे ही ये एनिवर्सरी फंक्शन ख़त्म होता है माता जी का, फिर बड़ी कंट्रोवर्सी दस्तक देने वाली है। सब लोग अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, फिर से जो है दिन रात आपके काले होने वाले हैं। फिर यहाँ से कोई वीडियो, वहाँ से कोई लाइव, वहाँ से कुछ, वहाँ से कुछ, ऐसा चलने वाला है। और मैं तो भाई कतई किसी की साइड नहीं हूँ, मैं तो पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय करूँगी, और उसके बाद मैं बढ़िया से आपको रिएक्शन बना बना कर सुनाऊँगी, और आप लोगों का
मनोरंजन करूँगी, है ना। तो यहाँ कोई सही नहीं है यार। जब भी कुछ होता है आप देखते नहीं हो, जगत दीदी वैसे ही गाने डालकर कोई रील बनाती हैं जिसका कुछ गहरा मतलब होता है। और जब ये चालू हुआ, जैसे ही जगत दीदी की पोल पट्टी खुलनी स्टार्ट हो गई उस वीडियो की वजह से जो सर्कुलेट हो रहा है, तो जगत दीदी की एक कम्युनिटी आती है जहाँ वो लिखती हैं, बातों में नहीं सुकून तो खामोशी में छुपा होता है। हैं जगत दीदी, कतई खामोशी में सुकून होता है या फिर बात कुछ और है? क्योंकि उसके साथ जो पता चल रहा है ना कि आपकी कुछ वैसी पिक्चर्स भी हैं, वही आपको खामोश करा रही हैं, है ना। खामोश वही करा रही हैं आपको खामोश, क्योंकि आपने जो ये पिक्चर्स सेंड कर दी हैं, है ना, या फिर आप लोगों ने साथ में जो क्लिक करवा ली हैं, अभद्रता की सीमाएं जो पार हुई हैं, उसका डर कहीं ना कहीं आपको सता रहा है। वरना आप चुप रहने वालों में से हो क्या? आपको यही तो डर था, है ना, यही डर था, इसलिए कभी आपने इस फैमिली को गलत बोला ही नहीं कैमरे पर आकर, है ना। आपने कभी अपनी सफाई में 2 लाइनें नहीं बोली, क्योंकि आपने तो खुद ही सामने वाले को इतना, कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बना दिया था, इतना मजबूत बना दिया था कि अगर आप कुछ बोलोगे तो वो आपका मुंह 2 सेकंड में चुप करा सकता है। तो ये बात तो सब जानते थे कि भाई क्यों आप चुप हो। खैर, हम इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ये पॉडकास्ट मेरी ऑडियंस के लिए था जो शायद कंफ्यूज हो गई थी, जिनको ये लग रहा था कि अगर मैंने जगत दीदी के बारे में कुछ बोला है तो मैं लप्पू की साइड हो गई हूँ। अरे हट, लप्पू और लप्पी इनके साइड और रक्षा, ओहो, कतई पॉसिबल नहीं है। अच्छा चलो जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं नहीं बोलती हूँ तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे कर दो। और रक्षा सेज 2.0 पर क्राइम की स्टोरी आ रही है जो रियल है ना। ये लोग तो स्क्रिप्ट लिख कर काम करते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। वो वाली क्राइम स्टोरी सुनो और सजग हो जाओ कि भाई क्या क्या चल रहा है समाज में, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सारे हग्स एंड किसेस। बाय बाय।